नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डोंगरगढ़ से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने महात्मा गांधी की सामान्य जो जानकारियां हैं वो हमने देखी। आज हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है अफ्रीका में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं, अफ्रीका किस प्रकार से ये गए और किस प्रकार से उन्होंने वहाँ कार्य किया था। तो महात्मा गांधी की यदि हम बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो गांधी है, गांधी इंग्लैंड से वकालत करके तो आ जाते हैं, लेकिन इनका जो वकालत का व्यवसाय है न तो राजकोट में चला और न ही बम्बई में चला। उसके बाद में इन्होंने होम ट्यूशन वगैरह देनी शुरू की, लेकिन वो जो कार्य है वो कार्य भी इनका ठीक नहीं चला। तो बाद में गांधी बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे थे या आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तभी एक व्यापारी अब्दुल्ला की कंपनी, उसका नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी, उस कंपनी के मुकदमों के लिए उन्हें एक वकील की आवश्यकता थी जो उनके अफ्रीका में कंपनी के जो मामले हैं उन मामलों को देखे। तो गांधी के पास ये प्रस्ताव आया कि भाई आपको अफ्रीका में इस प्रकार का जॉब मिल रहा है। तो गांधी तो पहले ही क्या थे, जॉब की तलाश में थे, काम की तलाश में थे, काम इनका यहाँ ठीक नहीं चल रहा था। तो जब अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से इस प्रकार का ऑफर आया तो गांधी तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं और तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं और गांधी अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, ये बात है 1893 की। 1893 में गांधी जो है वो अफ्रीका चले जाते हैं और अफ्रीका जाने वाले प्रथम भारतीय वकील थे महात्मा गांधी। अब आप देखें कि भारत से अफ्रीका तक की जो यात्रा है ये तो गांधी तय कर लेते हैं, लेकिन जब अफ्रीका के शहर डरबन से जब ये प्रिटोरिया जा रहे थे, तो डरबन से जब ये प्रिटोरिया जा रहे हैं तो रास्ते में एक स्टेशन था मैरिट्सबर्ग। मैरिट्सबर्ग जो स्टेशन है वो जोहान्सबर्ग में था। और आप देखो कि यहाँ एक अंग्रेज़ आता है और अंग्रेज़ आकर के कहता है कि भाई आप नीचे उतरें। तो आप नीचे उतरें तो गांधी कहते हैं भाई हमारे पास टिकट है और हम टिकट से यात्रा कर रहे हैं, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो वो अंग्रेज़ कहता है कोई बात नहीं, आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिब्बा है इस डिब्बे में वो लिखा हुआ दिखाते हैं कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो गांधी इस बात का विरोध करते हैं कि भाई हम नहीं उतरेंगे, हमने पैसे दे करके बैठे हम यहाँ। तो बाद में क्या है कि गांधी को ज़बरदस्ती उस स्टेशन पर नीचे उतार दिया जाता है। अब स्टेशन पर नीचे उतार दिया जाता है, बाद में वो दूसरी किसी ट्रेन में बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। इतने में रात हो जाती है, तो रात उनको मैरिट्सबर्ग का जो स्टेशन है वहाँ उनको बितानी पड़ती है। मैरिट्सबर्ग के आसपास जो होटल वगैरह थे वहाँ गांधी रुकने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको यहाँ कोई होटल वाला रोकने को तैयार नहीं हुआ। तो अब सर्दियों की रात थी और गांधी स्टेशन पे हैं, ठंड लग रही है, नींद आ नहीं रही है। तो अब देखो क्या रहा कि गांधी जो है वो ये देखते हैं कि क्या किया जाए। गांधी के सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता था संघर्ष का और एक रास्ता था समर्पण का। या तो ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाए या फिर इस व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। लेकिन अभी गांधी यहाँ नए ही थे, तो पूरी रात उनके मस्तिष्क में ये द्वंद्व रहा कि संघर्ष करें, समर्पण करें, संघर्ष करें या समर्पण करें। फाइनली सवेरे होते होते गांधी इस निर्णय पर आ जाते हैं कि हम संघर्ष करेंगे, हम समर्पण नहीं करेंगे। और आप देखो कि ये वह रात थी जिसने मोहनदास को महात्मा गांधी की जो यात्रा है उस मार्ग पर इनको धकेल दिया। और हम देखते हैं कि जो महात्मा गांधी थे ये संघर्ष का रास्ता अपना लेते हैं। फाइनली ये सवेरे
व्यवस्था करके प्रिटोरिया पहुंचते हैं। और प्रिटोरिया पहुंचने के बाद इन्होंने वहाँ के जो भारतीय लोग थे उन भारतीय लोगों से इन्होंने संपर्क वगैरह करने शुरू किए। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे गांधी जो है वहाँ होने वाली मीटिंगों वगैरह में जाने लग जाते हैं, लोगों से इनका संपर्क होने लग जाता है। तो गांधी अफ्रीका में काफ़ी भारतीयों के कांटेक्ट में आ चुके थे। अब इसके बाद गांधी ने अपने विचारों के प्रचार के लिए या गांधी के जो विचार हैं वो लोगों तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने एक अखबार निकाला इंडियन ओपिनियन नाम से। इंडियन ओपिनियन नाम से गांधी जो है वो अखबार निकालते हैं ताकि लोग जो हैं उनके विचारों के बारे में जानें। और गांधी ने यहाँ नटाल इंडियन कांग्रेस नाम से एक संगठन का गठन किया और नटाल अफ्रीका का एक स्थान है, उसके आधार पर क्या है उन्होंने उसका नाम रखा था। और इस संगठन के माध्यम से गांधी लोगों के बीच काम करते हैं। काम अंग्रेज़ी हुकूमत को पसंद नहीं आता है और गांधी जो है इनको कई बार वहाँ जेल भी जाना पड़ता है। और जब गांधी संघर्ष कर रहे थे तभी एक इनको वहाँ मुद्दा मिलता है एशियन पंजीयन एक्ट के विरुद्ध कार्य करने का। एशियन पंजीयन एक्ट जो है इसके तहत प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था अपना पंजीयन करवाना पड़ता था। और उस पंजीयन का क्या है शुल्क लगता था और ये एक प्रकार से भेदभाव था ये, ताकि लोगों को क्या है उनसे अलग किया जा रहा था। तो गांधी इस बात का विरोध करते हैं। गांधी कहते हैं कि भाई हम जो हैं ब्रिटिश महारानी की रैयत हैं, अर्थात ब्रिटिश महारानी का ही शासन है, उन्हीं का शासन भारत में, उन्हीं का शासन यहाँ है। और ये जो अंग्रेज़ कंपनी है ये अंग्रेज़ जो अधिकारी हैं ये उन्हीं के क्या हैं मातहत हैं, ये उन्हीं के कर्मचारी हैं और हम उनकी क्या है प्रजा हैं। तो ये हमारे साथ किस प्रकार से भेद कर सकते हैं या हमारे साथ ये कैसे भेद कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार की बातें रही और इस प्रकार की जो बातें थी उन्होंने गांधी को प्रेरित किया कि भाई इस चीज़ का क्या है विरोध होना चाहिए। तो एशियन पंजीयन एक्ट जो है इसका गांधी विरोध करते हैं। और अफ्रीका में पहले जो अहिंसा वगैरह के जो सिद्धांत थे वो लोगों को समझ में नहीं आए। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ का जो भारतीय व्यापारी वर्ग है, भारतीय मजदूर वर्ग है, वो भी क्या है गांधी के समर्थन में आने लगा। और जो एशियन पंजीयन एक्ट है उस एक्ट का बड़े पैमाने पर विरोध होता है। और यहाँ इसका जब ये विरोध कर रहे हैं तब क्या है कि गांधी की पिटाई वगैरह होती है, गांधी जेल वगैरह जाते हैं ना। तो ये जो बातें थी इन बातों का उस समय के जो वायसराय थे भारत में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, वो भी क्या है कि आलोचना करते हैं कि भाई इस प्रकार की ये जो तानाशाही है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की बातें निकल कर के सामने आती है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत से अफ्रीका आते हैं और गांधी के समर्थन में वो यहाँ यात्रा वगैरह भी करते हैं। तो एक गांधी के पक्ष में एक माहौल बनता है। लेकिन एशियन पंजीयन एक्ट जो है इसका विरोध करने के कारण क्या है कि बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों ने भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया। अब भारतीय लोगों के सामने एक रोज़गार का भी क्या है संकट हो गया कि किस प्रकार से अब हम हमारा जीवन यापन करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी और गांधी लेकिन संघर्ष जो है करना नहीं छोड़ते हैं। तभी एक और नियम आ जाता है कि अफ्रीका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये नियम लागू कर देता है कि अफ्रीका के अंदर केवल उन्हीं शादियों को वैध माना जाएगा जो क्या करे, जो शादियाँ ईसाई पद्धति से हुई है, और जो शादियाँ ईसाई पद्धति से नहीं हुई है उनको वैध ठहराया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार की बातें होती है। तो इस प्रकार की बातें होती है तो हम देखते हैं कि अब लोगों में और उबाल आया कि भाई
शादियां अवैध होने का मतलब है कि संतानें भी क्या हो गई, उस शादी से जो संतान हुई है वही क्या हो गई है, अवैध हो गई है। तो बड़े पैमाने पर अंग्रेजी लोगों के विरुद्ध विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व गांधी कर रहे हैं। और एशियन पंजन एक्ट के कारण लोग क्या हैं, बेरोजगार भी हो जाते हैं। तो बाद में गांधी जो है अपने मित्र कालेनबाख जो है वो जर्मन शिल्पकार थे या जर्मन वास्तुशास्त्री थे, उनकी मदद से वो यहाँ एक टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना करने का उद्देश्य था कि लोगों को थोड़ा मोड़ा क्या है, रोज़गार वगैरह भी मिल जाए। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ गांधी जो है वो टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना करते हैं। और ये जो फोरम था टॉलस्टॉय फोरम, इसमें भारत के टाटा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हैदराबाद के निज़ाम आदि जो थे वो भी क्या है, मदद इनकी करते हैं। और एक दूसरा आश्रम भी बनाया था गांधी ने यहाँ, फिनिक्स आश्रम। तो इस प्रकार से गांधी जो है लोगों में अपनी पेठ बना रहे थे। और गांधी के विरोध के कारण हम देखते हैं कि जो एशियन पंजन एक्ट है उस एक्ट को रद्द कर दिया जाता है, और उस एक्ट को भी रद्द कर दिया गया। और ईसाई पद्धति के अलावा दूसरी पद्धतियों से जो विवाह वगैरह हुए थे उनको भी वैध ठहरा दिया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी अफ्रीका में सफल रहते हैं। और हम देखते हैं कि अफ्रीका में ही गांधी जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले सत्याग्रह जो है उसका प्रयोग भी अफ्रीका में ही इन्होंने किया था। सत्याग्रह की यदि अपन बात करें तो आप देखो, सत्याग्रह शब्द को यदि तोड़ा जाए तो दो शब्द बनते हैं, सत्य प्लस आग्रह है। तो सत्य के लिए जो आग्रह किया जाए उसे सत्याग्रह कहा जाता है। तो सत्याग्रह जो था, इसमें देखो क्या है कि ये बाकी जो विरोध हैं उनसे ये अलग था। जैसे बाकी जो विरोध होते हैं उनमें क्या है कि जो प्रतिपक्ष होता है, प्रतिपक्ष को दंडित किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसका नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन सत्याग्रह में ऐसा नहीं है। सत्याग्रह में जो गांधी है, गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते हैं कि भाई जो भी अपराधी है या जो भी बुरा व्यक्ति है वो बुरा इसलिए है या वो अपराध इसलिए है क्योंकि उसको क्या है, अच्छाई का ज्ञान नहीं है। और अच्छाई का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी आत्मा पर क्या आ चुका है, बुरी बातों का आवरण आ चुका है। तो जब हम सत्याग्रह करेंगे, उसे सत्य के लिए बार बार जब हम कहेंगे तो क्या होगा कि वो इन चीज़ों को जानेगा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ ये कार्य क्या है, बुरा है। और बाद में जब उसको ज्ञान हो जाएगा तब क्या है कि वो जो बुरा कार्य है, बुरा कार्य करना क्या है, बंद कर देगा। तो इस प्रकार से गांधी सत्याग्रह में दूसरे व्यक्ति को अपमानित नहीं करके, दूसरे व्यक्ति को कष्ट न पहुंचा करके गांधी क्या करते हैं, खुद को ही कष्ट देने की बात करते हैं, जिससे सामने वाला जो व्यक्ति है उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा या उसमें बुराई जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसी कारण गांधी कहते हैं कि विरोध बुराई का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल यदि हम देखें तो आप देखो कि हम बुराई का विरोध नहीं करके हम व्यक्ति का विरोध करते हैं। और वो व्यक्ति यदि बुरा है, उसमें कोई बुराई है, हमारे पक्ष का है, तब हम उसका क्या है, तब हम उसका विरोध भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम क्या है कि हम गुण सापेक्ष बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्ति सापेक्ष बात कर रहे हैं। हम व्यक्ति को ध्यान में देख करके गुण और अवगुण को, अच्छा और बुरा बता रहे हैं। जबकि गांधी कहते हैं भाई व्यक्ति तो सारे क्या है, अच्छे हैं, सभी में ही क्या है, ईश्वर का अंश है। लेकिन वो ईश्वर का अंश जो है वो बुराइयों से ढका होने के कारण वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अच्छा कार्य कर नहीं पा रहा है। तो ये गांधी जो है, ये गांधी के सत्याग्रह के पीछे का ये दर्शन रहा, जिसका प्रयोग भी गांधी सर्वप्रथम अफ्रीका में ही इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इनके अफ्रीका के जो मूवमेंट है वो हमने देखे। आगे के जो वीडियो हैं उनमें हम गांधी वापस हम देखेंगे 1915 में भारत आ जाएंगे, और भारत आने के बाद वो प्रारंभ में जो भी आंदोलन वगैरह करेंगे उन सब की हम बात करेंगे अगले वीडियो में।